नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और इस वक्त मैं आईटीओ पर मौजूद हूं। ये फुटओवर ब्रिज है जिसके ऊपर मैं आई हूं, जिससे कि आपको स्थिति आईटीओ की इस वक्त कितनी खराब है ये मैं दिखा सकूं। सबसे पहले इस तरफ की आप तस्वीर देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ पानी है तो दूसरी तरफ आपको नजर आएगा कि कैसे जद्दोजहद करके ये गाड़ियां आगे की तरफ निकलने को मजबूर है। आपको ये गाड़ियों के पहिए नजर नहीं आ रहे होंगे, ऐसा इसीलिए है कि ये आईटीओ है जहां पर पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। अब मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दूसरी तरफ की भी तस्वीरें, यानी कि इसके जो अपोजिट तस्वीरें हैं वो भी जरा आपको दिखाएं। आपको ये दिखाई देगा कि कैसे लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं। जैम की समस्या इसीलिए हो रही है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो चुका है। ये तस्वीर भी आप यहाँ पर दिखाइए। ये नीचे आपको सड़क नजर आ रही है। सड़क इसीलिए जो गाड़ियां हैं वो एक तरफ होकर इसीलिए चल रही है क्योंकि दूसरी तरफ जा नहीं सकते, इतना ज्यादा पानी भर चुका है। ये असल स्थिति है दिल्ली की। ये बारिश बाढ़ के बाद के हालात है। यमुना नदी का जलस्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ता चला गया, उसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब इस वक्त मैं एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दूं। खबर यह है कि यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा है, यानी कि दिल्ली वालों की समस्या एक बार फिर से बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे के बाद से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसे में अगर एक बार फिर से बारिश हो जाती है या फिर ये स्थिति कंट्रोल नहीं की जाती है तो फिर और ज्यादा हालात यहाँ पर खराब हो सकते हैं। एक तरफ आप देखिए, एनडीआरएफ ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। कोशिश यही की जा रही है कि जो अब बचे खुचे इलाके हैं, क्योंकि आपको ये भी बता दूं बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर पानी लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ये आईटीओ इलाका है जो बहुत ज्यादा प्रभावित है। और ऐसा आज इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि सोमवार का दिन है, लोग बाहर भी निकल रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, दफ्तर भी जा रहे हैं। एहतियातन आपको मैं ये भी बता दूं कि आज भी दिल्ली में कई सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को बंद रखा गया है, लेकिन ये समस्या है निकासी पानी की जो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। यमुना नदी में खतरा बरकरार। खतरे के निशान के ऊपर यमुना। निचले इलाकों में पानी भरने से मुश्किल। यमुना नदी के जलस्तर में कमी आई, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। कभी जलस्तर ऊपर बढ़ने लगा, कभी घटने लगा। रात 11 बजे यमुना का वाटर लेवल 205.5 मीटर दर्ज किया गया। उधर दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के पास जलस्तर कम होने के बाद पुराने यमुना ब्रिज पर सेवा बहाल कर दी गई और इस पुल से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के स्कूल 18 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं बाढ़ राहत शिविरों में ठहरे लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उधर राहत और बचाव में एनडीआरएफ टीम भी मुस्तैद है। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित जिलों में 17 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 1606 लोगों का रेस्क्यू किया है। यमुना नदी से उफान से सबसे ज्यादा परेशानी इन इलाकों में हुई जहां यमुना नदी का पानी भर गया। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया। दोनों ने राजघाट और शांतिवन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अब आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में यमुना नदी के जलस्तर में क्या उतार चढ़ाव आया। 12 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.13 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि 13 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर पहुंच गया। 14 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.33 मीटर रिकॉर्ड हुआ। 15 जुलाई को यमुना का जलस्तर 206.60 मीटर दर्ज हुआ, जबकि 16 जुलाई को यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश का असर इसके जलस्तर पर पड़ सकता है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। जावेद मेरे साथ है और साथ ही रवि भी जुड़े हुए हैं। जावेद, सबसे पहले आपके पास मैं आ रही हूँ। राजघाट पर इस वक्त आप मौजूद हैं। खतरनाक खबर देखिए ये है कि यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। राजघाट के बाहर की क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं जावेद? देखिए, पिछले 4 घंटे से लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। ये ज़रूर चिंतित करने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक बात करें राजघाट की, तो राजघाट की स्थिति आपको दिखाते हैं। आपको राजघाट का
पूरी तरह से जलमग्न नजर आएगा। लेकिन एक तस्वीर सुधार ये दिख रहा है, इस तस्वीर में जो पानी का स्तर था राजघाट के भीतर वो कम हो गया। अगर आप राजघाट देखेंगे, जहां राजघाट लिखा हुआ है, अब ये पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। जब ये अपने पीक पर था, इसने पूरी तरह डूब गया था राजघाट जहां लिखा हुआ, और एक आपको स्तर नजर आएगा पानी का। इतना ज्यादा पानी है, लेकिन अभी भी पानी इतना है कि इसको निकलने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। यहाँ जो पंप चल रहे थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर लगातार ये कोशिश की जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से, कि यहाँ पानी को निकाला जाए, उसके लिए रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर राजघाट की है जावेद की पहले से अभी थोड़े अच्छे हालात दिख रहे हैं। अच्छे इसीलिए क्योंकि जितना पानी पहले था उससे अब कम हो चुका है। उम्मीद यही है कि पूरे पानी की निकासी यहाँ पर हो जाए, जिससे कि राजघाट पहले जैसा एक बार फिर से दिख पाए। आप बने रहिए मेरे साथ। रवि भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आईटीओ पर ही मैं भी मौजूद हूँ, रवि भी वहीं पर है। रवि, आप क्या तस्वीर वहाँ पर आईटीओ के दर्शकों को दिखाएंगे? लवीना, सबसे पहले मैं आपको आईटीओ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप तो फुटओवर ब्रिज के ऊपर है, जहां पर काफी दूर तक तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन इस समय मैं पानी के अंदर ही मौजूद हूं, जहां पर ट्रैफिक का मूवमेंट आप देख सकते हैं कि काफी स्लो है। और क्योंकि दोनों तरफ, सड़क के दोनों ही तरफ जो विकास मार्ग कहा जाता है, काफी चौड़ी सड़क है, और आईटीओ बहुत ही बिजी इलाका भी माना जाता है, चौराहा माना जाता है। ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, हजारों की संख्या में गाड़ियां होती है, लेकिन पानी अभी भी बहुत ज्यादा है। पानी अभी धीरे धीरे करके निकल रहा है, लेकिन जितना निकलना चाहिए पानी, क्योंकि इतना ज्यादा पिछले कई सालों से जो फ्लड की कवरेज के दौरान मैंने देखा है कि इतना ज्यादा पानी आईटीओ पर तो कम से कम नहीं नजर आया। चाहे दिल्ली में जितनी भी बाढ़ आई हो, लेकिन इतना ज्यादा पानी आईटीओ जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका, खबर ये इसीलिए भी यहाँ पर है क्योंकि बारिश होने के बाद, यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद अभी भी दिल्ली के कई सारे इलाके इस वक्त ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। क्या पुलिस थाने, क्या अस्पताल, क्या स्कूल, हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि इस पानी के बाद दिल्ली के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। एक रिपोर्ट दिखाता है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जो इन दिनों यमुना के पानी में डूबी हुई है। सड़कें दरिया बनी हुई हैं, राजघाट तालाब बना हुआ है, लाल किला डूबा हुआ है। ये मंजर दिल्ली के लाल किले का है। ऐसा लगता है कि यह किला दरिया के बीचों बीच बना हो, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। लाल किले से थोड़ी ही दूरी पर बापू की समाधि स्थल राजघाट पर भी पानी फैला हुआ है। यमुना नदी के सैलाब ने राजघाट को तालाब में तब्दील कर दिया है। राजघाट के अंदर और बाहर हर तरफ पानी भरा हुआ है। राजघाट से कुछ ही दूरी पर आईटीओ है। ये वो इलाका है जिसे दिल्ली की लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ कई सरकारी विभागों के मुख्यालय और दफ्तर भी मौजूद हैं, लेकिन वो भी यमुना नदी के रौद्र रूप से अछूते नहीं हैं। आईटीओ के पास आईपी स्टेट थाना परिसर तो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई पॉश कॉलोनियां पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। आईएसबीटी से लेकर आईटीओ तक जगह जगह पूरे जो इलाके हैं वो जलमग्न हो रखे हैं। इस वक्त हम आईटीओ के आईपी एक्सटेंशन थाने पर मौजूद हैं और जो विजुअल्स हैं वो निश्चित तौर पर आपको विचलित कर देंगे। ये पूरा थाना पानी से भरा हुआ है। अगर अंदर के आप दृश्य देखें तो घुटनों के ऊपर तक आपको पानी नजर आएगा। थाना आईपी स्टेट मध्य जिला दिल्ली है ये, और इस इलाके में बीते 4 दिनों से पानी भरा हुआ है। पूरा जो थाना है वो जलमग्न हो गया है। आईपी स्टेट थाने में अंदर जाने तक की जगह नहीं है। वहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है और कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आईपी स्टेट थाना हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि जब भी बारिश ज्यादा आती है, बाढ़ की स्थिति तो अभी आई है, लेकिन जब भी बारिश ज्यादा आती है तो आईपी स्टेट थाने की कुछ इसी तरह की सूरत नजर आती है। उसके एसएचओ का रूम हो, एटीओ का रूम हो, ब्रेवो का रूम हो या उनके ड्यूटी अफसर का रूम हो, तमाम जगहों पर माल खाना हो, लॉकअप हो, तमाम जगह जलमग्न हो जाते हैं। और इसीलिए अब आईपी स्टेट थाने का जो पूरा काम है वो पुलिस चौकी, आईपी स्टेट पुलिस चौकी से चल रहा है। भले ही यमुना नदी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन मुसीबत भी बरकरार है।
यमुना किनारे अलग अलग इलाकों में भरे पानी से अब बदबू आने लगी है। यमुना का लौटता पानी और पीछे छूटती गंदगी दिल्ली के लिए बड़ी मुश्किल बन रही है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि हालात किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर आ गई हैं। रायसेन के महादेव पानी में 3 लड़के पानी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत ये रही कि वक्त रहते इनमें से 2 को बचा लिया गया। लेकिन देखिए, एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महादेव मंदिर में दरअसल तीनों लड़के पिकनिक मनाने के लिए गए थे। हादसे के बाद महादेव पानी पर पिकनिक मनाने पर रोक लगा दी गई। तो तस्वीरें रायसेन एमपी में महादेव पानी की हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से ये 3 लड़के डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक लड़के की नाबालिग बताया जा रहा है जिसकी डूबने से मौत हो गई। और देखिए पानी के तेज बहाव में, तेज वेग में किस तरीके से ये शख्स बहता चला जा रहा है। नदी में डूबने से एक शख्स की मौत की जानकारी सामने आई। तो गनीमत ये रही कि वक्त रहते इनमें से 2 को तो बचा लिया गया। लेकिन देखिए, महादेव पानी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर देखिए किस तरीके की डराने वाली ये तस्वीर। और इसीलिए हम लगातार एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको कहते हैं कि प्रशासन ने मना किया है तो नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, ये दरअसल वायरल वीडियो जिसमें ये तीनों लड़के डूबते हुए नजर आए। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते हुए 2 को बचा लिया गया था। देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन के महादेव पानी की तस्वीरें हैं जिसमें 3 लड़के अचानक आए, सैलाब में बहते हुए दिखाई दिए। 2 को वक्त रहते बचा लिया गया। लेकिन ये जो शख्स आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से पानी के तेज बहाव में बहता चला जा रहा है। पैर हालांकि जमाने की कोशिश कर रहा है, हाथ पैर मारता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है क्योंकि पानी का वेग इतना प्रचंड है कि भारी से भारी भरकम चीज इस पानी के तेज बहाव में बहती चली जा रही है। गनीमत ये रही कि 2 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन एक नाबालिग जो था उसकी मौत हो गई है। और चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक आदमी सैलाब के बीच में फंस गया जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। पुलिस की टीम कई घंटों की मशक्कत करती रही और उसके बाद उसे बाहर निकाला गया। फिलहाल ये तस्वीरें सोलन हिमाचल प्रदेश की आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का निचला इलाका है और ऐसे में पानी का जो बहाव है वो पर्वतीय क्षेत्रों में, निचले इलाकों में ज्यादा पहुंचता है। और देखिए किस तरीके से ये शख्स वहां पर फंस गया। बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा तब जाके इसकी जान बचाई जा सकी। तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से जो है लोगों के लिए परेशानी। अब ये बाढ़ और बारिश पूरी तरह से बन चुकी है। तो एक और बड़ी अपडेट आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से बता दें, जहां बादल फटने की वजह से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद कई घरों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। जी हां, बताइए जा रहा है कि ये घटना रात 2:30 बजे की है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो हिमाचल के कुल्लू में बादल फटा है। आपको बता दें कि कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले भी फ्लैश फ्लड्स की वजह से, बादल फटने की वजह से कुल्लू को भारी नुकसान हुआ है। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और कई किलोमीटर तक जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बह गई हैं सैलाब में। तो बाढ़, बारिश और बादल फटने से पूरे उत्तर भारत में लगातार हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हिमाचल में भारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए हिमाचल में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही का मंजर है। बादल फटने से आए सैलाब की चपेट में सैकड़ों घर और गाड़ियां आ गईं। खराहल घाटी में न्यूली जवानी नाला में बाढ़ से कई दुकानों और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। पुल और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए। बताया गया कि अचानक आए सैलाब के चलते एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 जून से अब तक भारी बारिश से 117 लोगों की मौत हो चुकी है। 120 से ज्यादा लोग घायल और 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा 31 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर शिमला में 28 और चंबल में 12 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से अब तक करीब 4500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हालांकि तबाही का मंजर अभी भी बरकरार है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूट गया। बैराज का गेट टूटने के बाद गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं।
भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूटने से पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती स्थल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। परमार्थ निकेतन में लगी शिव मूर्ति तक पानी पहुंच गया है। त्रिवेणी घाट पर 2 प्लेटफॉर्म गंगा नदी में डूब गए हैं। गंगा नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर अब मुसीबत बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आफत बरकरार है। अखनूर नदी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कटरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त चिनाब नदी अपने पूरे सैलाब पर बह रही है। नदी में उफान और किनारों पर कटाव की वजह से आसपास के रहने वालों की नींद उड़ी हुई है। तेज बहाव की वजह से चिनाब नदी लगातार कटान पर है, जिससे अखनूर के कटरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर जान का खतरा मंडराने लगा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। नदी नालों में सैलाब आ गया है। अचानक पानी आने से सैकड़ों की संख्या में जानवर बह गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सेना ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से उपंती नदी के बीच में एक लड़का फंस गया और उसकी जान पर बनाई, जिसके बाद उस लड़के को किनारे पर लाने के लिए पुलिस के साथ सेना की भी मदद लेनी पड़ी। गनीमत ये रही कि समय पर रेस्क्यू कर लड़के को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश के चलते नेशनल हाईवे भी बर्बाद हो गया है। भारी बारिश की वजह से मनाली में हाईवे की हालत खराब हो चुकी है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है। हिमाचल के मंडी में भी लगातार हो रही बारिश के चलते नदी में सैलाब और शहर में जलभराव के हालात दिखाई दिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से ताजमहल तक पानी पहुंच गया है। जी हाँ, दिल्ली के लाल किले के बाद अब ताजमहल की दीवार के पास यमुना नदी का पानी पहुंच गया। ताजमहल के दशहरा घाट पर बने शिव मंदिर तक पानी पहुंचने से वहां श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही देखिए वहां पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताजमहल की तस्वीरें, जहाँ पर देखिए आसपास जो है पूरी तरह से पानी भर चुका है। तो वहां तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। आगरा के में यमुना नदी ठीक ताजमहल के किनारे किस तरीके से अपने उफान पर दिखाई दे रही है। चौतरफा सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, असम समेत कई राज्यों में बाढ़ से मुश्किल भरे हालात बने हुए हैं। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पानी का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। यमुना नदी अब भी खतरे के निशान के ऊपर बहती हुई दिखाई दे रही है। देखिए दिल्ली के कई पौष इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। मुंबई में भी लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहीं नवी मुंबई में 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मथुरा में भी यमुना नदी में उफान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों का भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी हालात इसी तरह के। संगरूर में भारी बारिश से स्थिति बेकाबू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के सागर में लोगों के घरों में पानी घुस गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद बाजार में पानी भर गया, जिसकी वजह से व्यापार पर असर पड़ रहा है। उत्तराखंड में चमोली में पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी है। चमोली में लोगों की मदद के लिए सेना ने अस्थायी पुल बनाया, तो वहीं असम के विश्वनाथ जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। वहीं भुवनेश्वर में हो रही लगातार बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है।